हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल थर्ड पोल सॉल्यूशन में। आज हम आ गए हैं फिर से एक नया वीडियो लेकर 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान क्लास 6 के अध्याय 9 को लेकर, जिसका नाम है नए साम्राज्य और राज्य। इसका प्रश्न पहला देखते हैं, जिसका प्रश्न 1 है, गुप्त वंश के प्रथम शासक थे। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त प्रथम। प्रश्न 2 देखते हैं दोस्तों। प्रश्न 2, चीनी या तीर्थयात्री xuanzang किसके शासनकाल में भारत आए थे? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, हर्षवर्धन के शासनकाल में xuanzang तीर्थयात्री आए थे। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 3 में पल्लव काल में नगरम शब्द किसके लिए प्रयोग में लाया जाता था? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, व्यापारियों का संगठन नगरम कहलाता था। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं। वंशावली से हमें कौन सी जानकारी प्राप्त होती है? इसका उत्तर है वंशावली से हमें पूर्वजों के बारे में, हमारे पूर्व पीढ़ी के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। प्रश्न नंबर 5 क्या है देखते हैं। हर्षचरित के लेखक कौन थे? इसमें किस शासक के बारे में जानकारी मिलती है, बताइए। इसका उत्तर है हर्षचरित को बाणभट्ट नामक कवि ने लिखा। मतलब इसके लेखक कौन थे? बाणभट्ट थे। यह गुप्त वंश के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है ना। इसे संस्कृत में लिखा गया है। इसके आगे का क्वेश्चन, इसमें क्या क्या जानकारी मिलती है ये अगले पेज में देखते हैं। सॉरी, फिर से इसको रिवर्स करके एक बार रिपीट कर देते हैं ना दोस्तों। हर्षचरित के लेखक कौन थे? इसमें किस शासक के बारे में जानकारी मिलती है? तो हर्षचरित को बाणभट्ट नामक कवि ने लिखा है और यह गुप्त वंश के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है। इसे संस्कृत में लिखा गया है। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं दोस्तों। पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का प्रसिद्ध राजा था? उनके बारे में जानकारी कहां से पता चलती है? इसका उत्तर है पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा था। उनके बारे में उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशाली से पता चलता है। इसमें उनकी 4 पीढ़ियों का वर्णन है। प्रशाली इनका एक ग्रंथ था जो रवि कीर्ति ने लिखा है। उसमें पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी है ना। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। पल्लवों व चालुक्यों के राज्य किन किन क्षेत्रों में फैले हुए थे? तो इसका उत्तर है पल्लवों व चालुक्यों के राज्य कांचीपुरम से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक तथा चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था, है ना। पहले पल्लवों का कहाँ तक था? कांचीपुरम से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक, और चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। पल्लव व चालुक्य राजाओं के प्रशासन की मुख्य विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर है इसकी निम्नलिखित विशेषताएं थी। पहली, प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होता था। दूसरी, प्रशासनिक पद आनुवंशिक होते थे, जैसे महादंडनायक। तीसरी, एक व्यक्ति एक से अधिक पद ग्रहण कर सकता था। चौथी, नगर श्रेणी, सार्थवाह, प्रथम, कुलीक जैसे पद होते थे। चौथा पॉइंट फिर से रिपीट कर देता हूं। नगर श्रेणी, सार्थवाह, प्रथम कुलीक, ये उस समय के अधिकारियों के पदों के नाम होते थे। ठीक है मित्रों, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 9, इस काल की सैनिक व्यवस्था के बारे में विवरण कीजिए। इस काल मतलब पल्लव व चालुक्य काल की सैनिक व्यवस्था के बारे में लिखना है हमको। इसके बारे में देखते हैं। इसका उत्तर क्या है? एक सुसंगठित सेना होती थी जिसमें हाथी,
रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। इनका नेतृत्व सेना नायक करते थे, जिन्हें सामंत कहा जाता था। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 10 बनाते हैं। प्रश्न 10, पल्लव काल में, इसको अपन जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। प्रश्न नंबर 10 है, पल्लव काल में सभा से क्या आशय था? ये अपना कार्य किस प्रकार करती थी? लिखिए। इसका उत्तर है, ब्राह्मण भूस्वामियों के संगठन को सभा कहा जाता था। मतलब ब्राह्मण और भूस्वामियों के संगठन को क्या कहा जाता था? सभा कहा जाता था। ये सभाएं उप समितियों के माध्यम से सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि काम करते थे। जहां भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहां ग्राम सभा होती थी, है ना। देखिए, ब्राह्मण या भूस्वामी एक संगठन का नाम के संगठन को सभा कहा जाता था। ये लोग क्या करते थे? अपनी उप समितियों के माध्यम से सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े काम, सड़क निर्माण करवाना, स्थानीय मंदिरों की देखरेख करना आदि काम करते थे, है ना। जहाँ भूस्वामी या ब्राह्मण नहीं होते थे ना, वहां पर ग्राम सभा होती थी। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 11 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 11 क्या है? पल्लवों व चालुक्यों के राज्यों को किस वंश के राजाओं द्वारा समाप्त कर दिया गया? है ना। इसका उत्तर क्या है? पल्लवों व चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। ठीक है मित्रों, चलिए प्रश्न नंबर 12 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 12 क्या कहता है? प्राचीन काल में राजा क्या क्या साजो सामान लेकर यात्रा करते थे? इसका उत्तर है, प्राचीन काल में राजा हथियारों, रोजमर्रा की उपयोगी चीजें जैसे बर्तन, असबाब, खाने पीने का सामान आदि चीजें ठेला गाड़ी या ऊंटों पर लादकर अपने साथ लेकर यात्रा करते थे। ठीक है बच्चों, चलिए प्रश्न 13 पर आते हैं। प्रश्न 13 है, इस काल में जन साधारण से संबंधित जानकारी किन किन साधनों से प्राप्त होती है? लिखिए। इसका उत्तर है, इस काल में जन साधारण के संबंधित जानकारी नाटकों तथा अन्य स्रोतों से मिलती है। उदाहरणार्थ कालिदास के नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम। दोस्तों, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास ने एक नाटक लिखा जिसमें उस समय के लोगों के रहन सहन के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए आज हमारा ये अध्याय 9 यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वाले अध्याय के साथ में बहुत ही जल्दी। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़, आप व्यूज़ तो आ रहे हैं, आप, मैं चाहता हूँ कि सब्सक्राइब भी करें ताकि मेरा मनोबल बढ़े। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।